श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं आज दिनांक 22 नवंबर कार्तिक मास की बुधवार के दिन 10वीं तिथि पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बस आज रात्रि में 2 दीपक से चमत्कारी उपाय को कर लेना, सारी समस्याओं का अंत होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि यदि आप धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं या अपनी गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये अचूक उपाय करने से मत चूकना। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि यदि आपके मन में कोई भी मनोकामनाएं हैं या हृदय की कोई बात है जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो इस विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि यदि आपके घर में कलेश है जिसके कारण छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है जिसके कारण घर के सदस्यों में आपस में बनते नहीं है, निगेटिव एनर्जी को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उस कर्ज को आप चुका ही नहीं पा रहा है, तो इस विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए पहले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दीपक लेना है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो आप दीपक लेंगे वो दीपक होना चाहिए मिट्टी का, और जो आप दीपक बनाएंगे वो दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, 2 दीपक बनाने के बाद एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दूसरी दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, और आपको ध्यान रखना है घी का दीपक होना चाहिए। और इन दोनों दीपक को लेकर आपको जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। देखिए दोस्तों, आज रात्रि में इस उपाय को करना है। देखिए बेलपत्र पेड़ के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्र के जड़ में खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, जो भी कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है कार्य में सफलता प्राप्त हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है उन दीपक को प्रज्वलित करना है, और प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको कुल 11 बार जाप करनी है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक दीपक बचे हैं उन दीपक को लेकर आपको कहाँ जाना है, शिव जी के मंदिर। देखिए दोस्तों, मंदिर आने के बाद जो आपके पास एक दीपक है गोल बाती वाला, उन दीपक को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और जो मनोकामना आप बेलपत्र के जड़ में बोले थे वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलना है। शिव जी भगवान से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में जो भी कलेश हैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आपको आरती करनी है शिव जी भगवान को, और आरती करते समय आपको फिर से आपको जो भी मनोकामना है आपके मन में कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस दोस्तों, इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में 10वीं तिथि पर रात्रि में इस उपाय को कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, परिपूर्ण होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, उपाय करते करते थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, अधूरी की अधूरी मनोकामना रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए बस आपको एक दीपक बनाना है मिट्टी का, और जो आप दीपक बनाएंगे वो दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। आपको घी का दीपक तैयारी कर लेना है अच्छी तरीके से, और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और उसके बाद आपको लेना है 3 चावल के दाने। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो आप 3 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, आखा चावल बिल्कुल आपको साबुत दाना लेना है चावल का। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर में जहां पर भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कुल 11 बार उन दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आपके पास 3 चावल के दाने हैं उन चावल के दाने को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और आपको परिक्रमा करना है कम से कम 11 बार। और परिक्रमा
परिक्रमा करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। कम से कम आपको 11 बार परिक्रमा करना है और परिक्रमा कर लेने के बाद उन जलते हुए दीपक में उन तीनों चावल को गिरा देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस दोस्तों इतना सा ही उपाय करना है। दूसरी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में अनबन रहते हैं, छोटी छोटी बात के लिए लड़ जाते हैं, वो आपस में पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 चावल के दाने लेना है और जो आप 5 चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए, जो आप सफ़ेद फूल लेंगे, केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा अपने घर से आपको जल भरना और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप चावल के दाने लिए हैं उन चावल को गिराना है और चावल को गिराते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है। उसके बाद जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं उन सफ़ेद फूल को भी गिराना है और जो आपके पास 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध है उन कच्चा दूध को आपको गिराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि कोई सा दिया आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से तैयारी करना है और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको जाना है समी पौधे के पास, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और आज है दशमी तिथि, बुधवार, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए लगातार आपको उन दीपक को प्रज्वलित करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध और चावल और सफ़ेद फूल मिलाए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, समी पौधे के जड़ में खड़े होनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको क्या करना है, समी पौधे के जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस तिथि पर जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेते हैं शाम के टाइम, रात्रि के टाइम, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी 24 घंटे के अंदर पूरी होगी और जीवन में जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। देखिए दोस्तों, यदि इस उपाय को आप नहीं कर सकते हैं तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए बस आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है और आपको घी का दीपक बनाना है और उनमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए दोस्तों, इतना चीज कर लेने के बाद जो आप 1 दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कुल 11 बार आपको उन दीपक को प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक से आपको आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको डाल देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, मन में ध्यान कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।